चांद तारे फूल शबनम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोम टेक्निकल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि आपका काइनमास्टर एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है। ओपन हो जाने के बाद से आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद से आप लोगों को 16.9 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आप लोगों को अपने बैकग्राउंड वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने बैकग्राउंड का साइज इस प्रकार से बढ़ा लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे सही वाले आइकन पे टच कर लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक बैकग्राउंड लगाना है, तो उसके लिए हम लोग लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे हम लोग अपने बैकग्राउंड को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे अपने बैकग्राउंड का साइज इस प्रकार से बैकग्राउंड के हिसाब से बढ़ा लेंगे। और फिर आप लोगों को कैंची के साइड में एक वर्ग जैसा आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है आप लोगों को। फिर आप लोगों को स्टार्टिंग में आना है, सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग अपना कोई एक अच्छा सा इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेयर वाला आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस, यहाँ से हम लोग अपने इमेज को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से आप लोगों को इस इमेज का भी साइज अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बराबर कर लीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में आइएगा और आप लोगों को यहाँ पे अपने इमेज को हल्का सा कुछ इस प्रकार से जूम करना है। और फिर आप लोगों को कोने में एक 3 डॉट का आइकन मिलेगा, इस पर टच करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। आप लोगों को एक इमेज को यहाँ से प्रेस करके साइड में लाना है और इस इमेज पे आप लोगों को टच करना है और हल्का सा नीचे की तरफ जाना है। आप लोगों को एडजस्टमेंट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों को हल्का सा नीचे जाने के बाद से यहाँ पे सैचुरेशन का एक आइकन मिलेगा, इस पे आप लोगों को हल्का सा बैक जाना है। कुछ इस प्रकार से बैक जाकर यहाँ पे इसका कलर आप लोगों को व्हाइट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका इमेज का कलर थोड़ा डार्क हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने सैचुरेशन को आगे पीछे करके इस प्रकार से ब्लैक कर लीजिएगा। और फिर आप लोगों को क्या करना है कि सही वाले आइकन पे टच करना है और यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक इमेज को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद से इसको अपने फिंगर की सहायता से इस प्रकार से जूम कर लीजिएगा। और जूम करने के बाद से यहाँ पे हल्का सा नीचे आना इस प्रकार से। और फिर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्फा ऑपेसिटी का, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से इस ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप 53 या 52 भी रख सकते हैं। फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट इमेज को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका साइज हल्का सा छोटा करके यहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है गाइस कि आप लोगों को इस ब्लैक इमेज पर टच करना है एक बार। और फिर साइड में आप लोगों को एक चाबी का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और फिर आप लोगों को हल्का सा अपने इमेज को नीचे की तरफ इस प्रकार से डाउन करना है। और फिर आप लोगों को अपने वीडियो के एंड में जाना है हल्का सा इस प्रकार से। और फिर आप लोगों को अपने इमेज को कुछ ऊपर की तरफ से स्क्रॉल डाउन कर देना इस प्रकार से। और फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि इस प्रकार करने से आपके इमेज में थोड़ा मोशन आ जाएगा, यानी कि आपका इमेज यहाँ पे गति करने लगेगा। और उसके बाद से जितना हो जाने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज को और सेट करना है। तो चलिए, उसके लिए हम लोग लेयर वाला आइकन पे टच करेंगे फिर से और मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग अपनी उस इमेज को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। और यहाँ पर इस इमेज का भी साइज हम लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बराबर कर लेंगे। और फिर आप लोगों को क्या करना है कि इस इमेज को यहाँ पे लाना है। और आप लोगों को साइड में आने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रॉपिंग का, आप लोगों को क्रॉपिंग वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे इस इमेज का आप लोगों को सिर्फ फेस लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को केवल फेस लेना है। और यहाँ से इस मास्क को ऑन कर देना इस प्रकार से। और जो यहाँ पे फेदर है हल्का सा आप लोगों को कुछ आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। ये चाहे आप तो यहाँ तक भी बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको 5 रख लेते हैं और फिर हम लोग सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए गाइस, फिर से हम लोग एक बार इसी इमेज पर टच करते हैं इस प्रकार से और हल्का सा इसको कुछ इस प्रकार से जूम करेंगे। और जूम करने के बाद से यहाँ से आप लोगों को हल्का सा कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। और फिर क्या करना है कि आप लोगों को हल्का सा कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जाना है एडजस्टमेंट वाले आइकन पे। तो चलिए, हम लोग एडजस्टमेंट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर से आप लोगों को हल्का सा नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे सैचुरेशन वाले आइकन पे यहाँ पे हल्का सा आप लोगों को बैक करना है ताकि यहाँ पे आपके इमेज का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए।
और फिर आप लोगों को सही वाला आइकन पे टच कर लेना है। फिर से आप लोगों को इसी इमेज पे टच करना है एक बार और हल्का सा नीचे आना है इस प्रकार से। और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा अल्फा ऑपेसिटी का, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको भी कम कर देना है आप लोगों को अपने हिसाब से। तो चलिए इसको हम लोग 65 रख लेते हैं या 64 भी आप लोग रख सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए थोड़ा इस इमेज को आप लोग कुछ अच्छे प्रकार से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसका साइज यहाँ से हम लोग छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को अच्छी प्रकार से यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे आप लोगों को सेट कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो फाइनली गाइस इतना हो जाने के बाद से अब आप लोगों को इस चाबी वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चाबी वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से आप लोगों को हल्का सा अपने इमेज को नीचे की तरफ इस प्रकार से करना है और फिर आप लोगों को अपने वीडियो के एंड में चले जाना है। हल्का सा कुछ इस प्रकार से साइड में ही रखना है आप लोगों को। और फिर आप लोगों को क्या करना है कि अपने इमेज को हल्का सा ऊपर की तरफ इस प्रकार से कर देना है ताकि आपके इमेज में मोशन आ जाए। और फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इमेज मोशन कर रहा है। और फिर गाइस इतना हो जाने के बाद से अब हम लोग साइड में एक PNG लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग लेयर वाला आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग अपने कुछ इस प्रकार के इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से इस इमेज का भी साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बराबर कर लेंगे। फिर स्टार्टिंग में आएंगे गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अपने इमेज को कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। और रोटेट करने के बाद से यहाँ पे इस इमेज का साइज कुछ छोटा कर लेना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इमेज को हम लोग बॉर्डर बनाने वाले हैं। और इतना करने के बाद से आप लोगों को इस साइड में रखना है। आधा इमेज का साइज आप लोगों को अंदर की तरफ इस प्रकार से मूव कर देना है ताकि आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर सही से बन जाए। और फिर आप लोगों को क्या करना है कि इस 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ से अपने फिंगर की सहायता से साइड में लाना है। और फिर आप लोगों को यहाँ से इसको रोटेट करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर आप लोगों को इस इमेज को कुछ इस साइड में लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे कितना अच्छा बॉर्डर बन के रेडी हो जाता है। और फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद से आप लोगों को यहाँ पे एक टेम्पलेट वीडियो का यूज करना है। तो चलिए उसके लिए हम लोग लेयर वाला आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग अपने टेम्पलेट वीडियो को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से इस वर्ग वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका साइज ऑन कर देंगे हम लोग ताकि पूरा फुल साइज हो जाए। फिर हम लोग यहाँ से सही वाला आइकन पे टच करेंगे। फिर से हम लोग इसी टेम्पलेट वीडियो पे कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और हल्का सा नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ब्लेंडिंग वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसको स्क्रीन कर लेना है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग स्क्रीन कर लिए हैं और फिर आप लोगों को सही वाला आइकन पे टच कर लेना है। तो गाइस जितना सेटअप होने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो लगाना है। तो यानी कि लिरिक्स सॉन्ग होता है उसको लगाना है। तो उसके लिए हम लोग लेयर वाला आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग अपने उस लिरिक्स वीडियो को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से आप लोगों को हल्का सा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ब्लेंडिंग वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से इसको आप लोगों को स्क्रीन कर लेना है इस प्रकार से। फिर आप लोगों को आगे की तरफ इस प्रकार से मूव करेंगे तो वो लिरिक्स सॉन्ग आप लोगों को दिखने लगेगा। फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे टच करना है। तो चलिए इस सॉन्ग पे फिर एक बार हम लोग क्लिक करते हैं और इसका साइज़ यहाँ पे छोटा बड़ा करके यहाँ पे आप लोगों को अच्छी प्रकार से कहीं पर भी एडजस्ट कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। और गाइस जितना सेटअप हो जाने के बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और फिर गाइस जितना पूरा फुल सेटअप होने के बाद से यहाँ पे आप लोगों का ये स्टेटस वीडियो बन के रेडी हो जाता है। तो क्यों नहीं इस स्टेटस वीडियो को आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखा दिया जाए। आई होप कि गाइस आप लोग भी कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो को एडिट करना सीख गए होंगे। यदि आप लोगों को इस प्रकार से स्टेटस वीडियो को एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। और गाइस इस वीडियो में मैं जितने सारे मटेरियल को यूज किया हूँ सारे मटेरियल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।